नमस्कार। आज हम भगवत गीता के बिल्कुल पहले श्लोक पर बात करने वाले हैं। अध्याय 1 श्लोक 1। हाँ, नमस्कार। और ये पहला श्लोक ही आप देखें तो पूरी गीता का मंच तैयार कर देता है एक तरह से। सही कहा। हमारे पास इस एक श्लोक की एक व्याख्या है और हम कोशिश करेंगे कि इसके पीछे छिपे और इशारों को समझें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। हाँ नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते हैं। हाँ, संजय जिन्हें वो दिव्य दृष्टि मिली हुई थी ना कि वो महल से ही कुरुक्षेत्र देख सकते थे। जी, तो धृतराष्ट्र का सवाल है, लेकिन जैसा आपने कहा ये सिर्फ एक क्या हो रहा है टाइप का सवाल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें एक बेचैनी सी लगती है, एक घबराहट, जैसे वो सिर्फ जानना नहीं चाहते बल्कि कुछ और ही सुनना चाहते हैं। हाँ, एक उम्मीद या शायद डर। चलिए श्लोक देखते हैं पहले। हाँ, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत्ता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। और इसका अनुवाद हुआ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठा हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया। अब देखिए पहली ही चीज जो अटकती है वो है मामका, मेरे पुत्र। हाँ, इस पे बात करते हैं। मतलब कोई भी पिता अपने बेटों को मेरे ही कहेगा ना, इसमें इतना खास क्या है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। अच्छा सवाल है। देखिए सामान्य तौर पर यह स्वाभाविक है, पर यहां कॉन्टेक्स्ट देखिए। वो एक राजा हैं, स्थिति सिर्फ पारिवारिक नहीं, नैतिक है, न्याय और अन्याय की। अच्छा। तो जब वो कहते हैं मामका, मेरे वाले, और फिर कहते हैं पांडवाश्चैव, और पांडु के बेटे भी, तो वो तुरंत एक लाइन खींच देते हैं, मेरे अपने और वो दूसरे। समझी। तो ये सिर्फ अपनापन नहीं, ये सीधे सीधे बंटवारा है, पक्षपात है। बिल्कुल। उनका जो लगाव है, मोह है अपने बेटों के लिए, वो उनके राजा के कर्तव्य पर हावी हो रहा है। वो न्याय की बात नहीं सोच रहे, बस मेरे बेटे कैसे जीते ये सोच रहे हैं। तो ये उनकी जो शारीरिक अंधता थी, उसके साथ साथ एक तरह की मानसिक या भावनात्मक अंधता भी हुई, जो उन्हें सच देखने नहीं दे रही। सटीक कहा आपने। मोह, अहंकार, पक्षपात, ये सब मिलकर उन्हें सच से दूर रख रहे हैं। वो हालात को वैसे नहीं देख रहे जैसे वो हैं, बल्कि वैसे देख रहे जैसे वो देखना चाहते हैं। और इसी से शायद अगली बात जुड़ी है, ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, युद्ध के मैदान को धर्म क्षेत्र कहना, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र को सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र कहा गया। क्यों? वही तो, युद्ध तो अधर्म का प्रतीक ज्यादा लगता है, फिर धर्म क्षेत्र क्यों? देखिए इसके दो तीन मतलब निकलते हैं। एक तो ये कि वो जगह पारंपरिक रूप से पवित्र मानी जाती थी, परशुराम ने वहां यज्ञ किए थे, ऐसी मान्यताएं हैं। अच्छा। पर उससे भी गहरा मतलब ये है कि ये वो जगह है जहां धर्म की परीक्षा होनी है। ये वो रणभूमि है जहां सही और गलत, न्याय और अन्याय का फैसला होना है, जहां कर्मों का फल सामने आना है। तो ये एक तरह की कसौटी है, धर्म की कसौटी। बिल्कुल। ये वो जगह है जहां अंत में धर्म की ही जीत होनी है, ऐसा माना जाता है। और शायद यही बात धृतराष्ट्र को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि कहीं इस धर्म क्षेत्र का असर पांडवों के हक में न चला जाए। बिल्कुल। क्योंकि वो तो धर्म के रास्ते पर माने जाते थे। हाँ, ये एक बड़ा डर है उनके मन में कि कहीं इस जगह की पवित्रता पांडवों को और बल ना दे दे, या इससे भी ज्यादा कहीं उनके अपने बेटों के मन में ही कोई हिचक ना आ जाए, कहीं उनका अधर्म वाला इरादा कमजोर ना पड़ जाए इस माहौल में। बाप रे, ये तो बहुत गहरा डर हुआ। मतलब वो जानते हैं कि उनके बेटे गलत रास्ते पर हैं। कहीं ना कहीं अंदर एहसास तो होगा ही, इसीलिए ये बेचैनी है। फिर आता है शब्द युयुत्सवा। युयुत्सवा यानी युद्ध की इच्छा रखने वाले। हाँ, मतलब दोनों ही पक्ष पूरी तरह से लड़ने के मूड में हैं, कमर कस चुके हैं, पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। तो माहौल एकदम तनावपूर्ण है, कोई बातचीत या समझौते की गुंजाइश कम से कम उस वक्त तो नहीं दिख रही। बिल्कुल नहीं। युयुत्सवः शब्द बताता है कि अब टकराव तय है, सेनाएं आमने सामने हैं, युद्ध के लिए उत्सुक। और फिर इन सब के बाद आता है वो सवाल, किम कुर्वत संजय, उन्होंने क्या किया? पहली नजर में लगता है बस पूछ रहे हैं कि भाई शुरू ही लड़ाई या क्या हाल है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये इतना सीधा नहीं है। उनकी आवाज में जो चिंता है वो इस क्या किया में छुपी है। मतलब वो क्या सुनना चाहते हैं या क्या सुनने से डर रहे हैं। वो असल में ये जानना चाहते हैं कि
क्या कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं था? क्या धर्मक्षेत्र ने अपना असर दिखा दिया? क्या पांडवों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पड़ला उनकी तरफ झुक जाए? क्या मेरे बेटों ने कोई कमजोरी दिखाई? ओहो, तो क्या किया का मतलब सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि उनकी अपनी आशंकाएं और उम्मीदें हैं कि कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। बिल्कुल, ये सवाल उनकी पूरी मानसिक स्थिति को दिखाता है। उनका डर, उनका पक्षपात, उनकी चिंता, ये सिर्फ एक जानकारी का सवाल नहीं, ये उनके अंदर चल रहे द्वंद्व का प्रतिबिंब है। हाँ, डर, स्वार्थ बनाम विवेक, धर्म, कर्तव्य। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा है। ये श्लोक दिखाता है कि जब हम चीजों को सिर्फ मेरा और तेरा के चश्मे से देखते हैं, तो हम सच्चाई और धर्म से कितने दूर हो सकते हैं। धृतराष्ट्र का ये सवाल हमें यही सोचने पर मजबूर करता है। वाकई, भगवद गीता की शुरुआत ही इतनी गहरी है। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये पूरी मानवीय हालत पर एक टिप्पणी है। कैसे हमारे अपने लगाव, हमारे पूर्वाग्रह, हमारे डर हमें सही रास्ते से भटका सकते हैं। बिल्कुल, और ये हमें आज भी सोचने को कहता है ना, कि हमारे जीवन में हमारा मामा कहा वो क्या चीजें हैं, कौन लोग हैं, कौन से विचार हैं जिन्हें हम मेरा मानकर इतने कसकर पकड़ लेते हैं कि शायद हम सही गलत का भेद ही भूल जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। हमारा अपना ममका हमारी धर्म की समझ को कैसे रोजमर्रा की जिंदगी में प्रभावित करता है, एक गहरा सवाल है ये।